उसका पाठ करके बता रहा है। मैंने पिछली बार बताया था, आपको याद होगा कि इस संसार में मनुष्य का एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि कैसे हमारा परमेश्वर हमसे खुश हो जाए। हालेलुया। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपसे खुश नहीं है और आप किसी को खुश भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अब कई हफ्तों से बता रहे हैं कि दुनिया का प्रेज़ द लॉर्ड किसी भी व्यक्ति को आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। हालेलुया। आप अपनी पत्नी को, आप अपने बच्चे को, आप एक पत्नी को, मैं एक उदाहरण में बता रहा हूँ, मैंने बताया भी था बीते दिनों की प्रार्थना में। एक आदमी ने अपनी पत्नी को 18 जोड़ी कपड़े दिलाए। कितना? 18 सूट मैंने गिना अपनी आंखों, अपने हाथों से मैंने। हालेलुया। कितना? 18 सूट। 18 सूट के दिलाने के 2-3 महीने के बाद एक प्रोग्राम था, तो उसने बोला चलो चल रहे हैं, तो ने बोला जल्दी से तैयार होया, क्या मुंह पर तो कोई कपड़ा ही ना। तो उस दिन जब मैंने 18 सूट गिना था तो मैं वहां बैठा हुआ था, उसने मेरी तरफ देख के बोला भैया सुन लो। मैंने बोला अरे मैंने तो गिना। अच्छा, अब वो पता ना कहाँ रखे। तो कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। बच्चों को आप नहीं कर सकते, आप अपने जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मालिक को संतुष्ट खुश नहीं कर सकते। लेकिन मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि आप कैसे परमेश्वर को बिना खुश हुए आपका जीवन नहीं है। आपके जीवन का एक ही लक्ष्य होना है, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न रहे। हालेलुया। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा। पिछली बार बताया था प्रसन्न होना चाहिए, अभी बता रहा हूं मेरा परमेश्वर कैसे मुझसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। एक वचन निकाले, इफिसियों 5 अध्याय उसका 10 वचन कोई पढ़े। इफिसियों 5 का 10। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। आपका वचन क्या है? और ये परखना है कि प्रभु को क्या भाता है। आपको मालूम है प्रभु को क्या भाता है? क्या लड्डू प्रभु को भाते हैं? हालेलुया। क्या अगरबत्ती, नारियल, मोमबत्ती, हालेलुया, आप प्रभु को भाते हैं? प्रभु को क्या भाता है? एक ने बोला, ऐसा बात करके मैं चर्च में गया और सारे सफेद कपड़े पहने हुए थे। क्या पहने हुए थे? क्या सफेद कपड़ा पहनकर चर्च में बैठना प्रभु को भाता है? क्या काले कपड़े पहन के प्रभु को भाता है? क्या रंग से प्रभु को मतलब है? हालेलुया। आखिर प्रभु को क्या पसंद है, इसको मैं और लंबा करके बता सकता हूँ। हालेलुया। एक एक चीज बोलूंगा कि प्रभु को ये पसंद है, इसी में टाइम निकल जाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं पूरा निचोड़ पे आ रहा हूं। लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ ट्राई। आप ट्राई कीजिए। आपको मालूम है आपको ट्राई करना है। 2-3 बातें हैं, 3 बातें हैं जिसे परमेश्वर बड़ा पसंद करता है। हालेलुया। पूरी बाइबल में से मात्र 3 बातें बताऊंगा जिसको परमेश्वर पसंद करता। 100 बातें नहीं, 10 हुक्म नहीं, 20 हुक्म नहीं, 50 हुक्म नहीं, ओनली 3 चीजें बताऊंगा जिससे मेरा यीशु प्रसन्न रहता है। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे याकूब की पुस्तक, बुक ऑफ जेम्स, उसका चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8। याकूब की किताब उसका 4था अध्याय और उसका 8 वचन। जी हाँ, क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ। क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो प्रभु को क्या पसंद है? निकट आना। हेलो, पहला प्रभु को क्या पसंद है? निकट आने का अर्थ क्या है? हेलो, निकट आने का अर्थ क्या है? निकट आने का अर्थ है कि प्रभु चाहते हैं कि आप उससे रोज बात करें। है? क्या करें? रोज बात करें। आपको मालूम है आज के जमाने में प्रेमी बन जाते हैं ना,
तो रोज टेलीफोन पे बात करते। अगर वो आपका प्रेमी है, आप उसकी प्रेमिका है, आप रोज बात करना है, और आप जब रोज बात करेंगे तो वो आदत बन जाएगी, और उस आदत को परमेश्वर पसंद करता है। प्रभु से रोज बात करें। आप प्रभु से बात करें बिना अगर आपको चैन नहीं मिल रहा तो आप उसके प्रेमी हैं। हालेलुया। आप प्रभु से, वचन में क्या लिखा है, और देखिए संसार का सिद्धांत क्या है। इस वचन को जब मैं सीख रहा था, कैसे सीख रहा था कि मेरे बेटी और मैं ऐसे जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, कुछ बातें कर रहे थे, तो उससे वो बातें करते करते वो आया कि वो मुझसे बात नहीं करते तो मैं भी उससे बात। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे घर में शादी का कार्ड लेके आया, पास्टर जी ये शादी का कार्ड है, या कोई भी रिश्तेदारी में लेके आया, उसने मुझे शादी का कार्ड दिया है, तो मैं भी अपने बच्चों की शादी में उसको कार्ड, उसने मुझसे मुंह से बोला है, मैं कार्ड भूल आया, लेकिन तुम मुंह से स्वीकार कर लो, तो मैं भी ऐसी बोलूंगा। परमेश्वर कह रहा मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट। यीशु मसीह ने क्या बोला जब वो पेंटिकोस्त के दिन से पहले, आज पेंटिकोस्त का अगर हम प्रचार करें, यीशु ने बोला यरूशलेम को मत छोड़ना, और यीशु मसीह ने बोला जब तक पवित्र आत्मा ना मिल जाए तब तक छोड़ना नहीं। और पेंटिकोस्त के दिन तक 500 लोग बैठकर पवित्र आत्मा का इंतजार करते थे और रहते रहते कितने रह गए? 120। जरूरी नहीं है कि 500 की भीड़ बनी रहेगी, 120 की हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक दिन यीशु से एक मैंने सपना देखा, आपको दर्शन बता रहा हूँ। आप एक बार मैंने दर्शन देखा, बहुत एक तगड़ा दर्शन था कि उस समय इतना भीड़ आ रही थी हमारे चर्च में कि बैठने को जगह नहीं थी, सोफे वोफे सब हटा दिए थे। मैंने ऐसे दर्शन देखा कि एक पेड़ पर बहुत फल लगे, ऐसा करके देखा, बहुत फल लगे। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने पेड़ लगाया, बहुत फल लगे, बहुत फल है। मैं बड़ा आनंदित हो गया और मैंने उस दर्शन को देखा, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु ने बोला उसी में धन्यवाद दे रहा हूं मैं। किसमें? दर्शन में, कि पेड़ लगे, पेड़ पे बहुत से फल है, मतलब बहुत है। मैं बोला प्रभु तो धन्यवाद, मैंने पेड़ लगाया, इतना फल तो कभी नहीं देखा मैंने, हर शाखें झुकी हुई है। उसने बोला कुछ ध्यान से देख। मैंने पेड़ को ध्यान से देखा, आंधी आई, सारे पेड़ कुछ लगे रह गए, कुछ ज्यादातर मतलब 100 में से 75 गिर गए, 25% लगे। मैंने बोला प्रभु, तो उन्होंने बोला जितने लगे वो तेरे हैं, सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। 500 लोग बैठकर पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 120 लोगों को मिला। चर्च में आने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन पवित्र आत्मा सबको नहीं मिलता जब तक आप प्रभु से बात रोज नहीं करते। हालेलुया। समझ में आया क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओगे जब तुम ही ना आ रहे तो वो काय को आएगा? तुम ही उसे नौता नहीं दे रहे तो वो काय को नौता देगा? कितने लोग प्रभु के निकट रोज आते हैं? जब रोज आएंगे तो उनके निकट परमेश्वर भी रोज आएगा। और जिस दिन छिप जाओगे उस दिन, अब क्या हो गया? आदम अब्बा रोज आते थे, प्रभु ने बोला एक दिन, हे आदम तू कहाँ है? उसने बोला प्रभु मैं तो छिप गया। प्रभु ने बोला अदन के बगीचे से निकल जा। जो सहूलियत मिल रही थी अदन के बगीचे में, क्या हुआ? वो सहूलियत उससे छिन गई और उससे बोला तुम मेहनत करके खाएगा बेटा, तुम मेरी संगति में था, बिना खटके खाता था, बिना खटके। देखा, बेखटके लिखा शब्द। कहते हैं खटना का मतलब मेहनत भी है ना, खटके खा रहे हैं, तुम बिना खटके खा रहे हो। तो इसका मीनिंग क्या है? बिना मेहनत के अदन के बगीचे में खा रहे थे, क्योंकि रोज मुलाकात प्रभु से करते थे। और मुलाकात जिस दिन नहीं करी, प्रभु ने बोला अच्छा मेरे निकट नहीं आ रहे, जिसके निकट गए तुम उसी के पास जाओ, और उसके पास जाओगे तो बिना मेहनत के वो तुम्हें कुछ खाने भी नहीं देगा, शत्रु। यह वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर लिखा है परमेश्वर के निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट। तो परमेश्वर के निकट आना इट मीन्स प्रार्थना में लगे रहना। आज बहुत से लोगों ने मालूम है प्रार्थना को छोड़ दिया।
जब आप प्रार्थना को छोड़ दोगे, परमेश्वर भी आपको छोड़ देगा, क्योंकि निकट आओगे तभी तो आएगा। सीधा सिद्धांत है। तो मैं कभी कभी देरानी जेठानी में बात होती है, तू 2 दिन से ना आई, अगर तुम कौन सी आ जाते मुंह पे बैठने के लिए, तो तुम पे टाइम ना, तो मुंह पे कहां से होगा? बोलते नहीं बोलते? मैं संसार से बहुत से उदाहरण बता सकता हूँ, संसार में ही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल बच्चों के दिमाग में भी एक बात है, अरे कि तू ऊपर क्यों नहीं खेलने जाती, कि जब ऊपर वाली नीचे नहीं खेलने आती तो मैं क्यों ऊपर खेलने जाऊं। बच्चे भी इस बात को जानते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, प्रार्थना में हो जाते हैं, तब हम इस सिद्धांत को भूल जाते हैं कि जब हम उसके निकट जाएंगे, वो सर्वशक्तिमान भी परमेश्वर आपके निकट आएगा। तो आप नहीं जाते हैं, ना वो आता है, इसलिए आपके जीवन में कोई तीसरा घुस आता है। वो कौन है? वो बीमारी है। वो कौन है? वो गरीबी है। वो कौन है? वो लाचारी है। मैं आज तक मैं आपको कई ऑल्टर से बता रहा हूँ, मुझे कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट कहीं से ज्यादा नहीं मिला, 1000, 2000, 3000 से ज्यादा कभी नहीं मिला। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं कभी भी जीवन में उधारी में नहीं रहा, कभी परेशान नहीं रहा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास निकट आओगे, तो जब उसके पास आओगे तो क्या होगा? मत्ती 11 चैप्टर वर्स नंबर 28, मत्ती 11 का 28 पढ़ना। मैथ्यू चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 28 क्या लिखा है? सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग हो, मेरे पास आओ। यीशु बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। क्या दूंगा? प्रभु कह रहा है तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। अच्छा, प्रभु के निकट जाओगे तो आपका फायदा क्या है? वो तुम्हें विश्राम देगा, वो तुम्हें आराम देगा, वो तुम्हें आनंद देगा। उसके निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। संहिता में लिखा हुआ है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई संहिता बड़ा अच्छा लिखा हुआ है 16 के 11 में, अगर पढ़ना चाहो पढ़ दो। भाई संहिता 16 के 11 जी। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखा। जब आप उसके पास जाओगे ना, वो आपको रास्ता दिखाएगा। जीने का रास्ता क्या है? आज लोग जीने का रास्ता नहीं मालूम। आप उसके निकट आएंगे, वो आपको जीने का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जो उसकी निकटता में रोज जाता है, वो आनंद से भरा रहता है। उसके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं है। हालेलुया। मुंह नहीं लटका रहता। प्रभु के पास जो रोज जाता है ना, वो मुंह नहीं लटका रहता। हालेलुया, हालेलुया। अगर मुंह लटका हुआ तो इसका मतलब वो परमेश्वर के पास नहीं जा रहा। हालेलुया। जिसके मुंह लटका हुआ है, इसका अर्थ ये है आनंद नहीं है। और आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। आपके जीवन में आनंद है। हालेलुया। आप परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको परमेश्वर ओज देगा, एक ऐसा डिवाइन क्या कह देगा? डिवाइन, हालेलुया, ऐसा पावर लाइफ देगा, स्पिरिट देगा कि आपको जीवन में परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से काम करेगा। जब आप उसके पास प्रतिदिन जाओगे। जब लिखा उसके निकट आनंद की, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक सवाल और है, उसके निकट कैसे जाना है? हेलो, प्रार्थना से। और कोई बता सकते हैं उसके निकट कैसे जाना? याकूब, अभी आपने जो पढ़ा था 4 अध्याय, उसका 8 वचन दोबारा पढ़े। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्त अपने हृदय को पवित्र करो। बस इसका अर्थ परमेश्वर कह रहा, बिना शुद्धिकरण के मेरे पास नहीं आना। हालेलुया। शुद्धिकरण का मतलब नहाना नहीं। हालेलुया। शुद्धिकरण का मतलब नहाना नहीं होता। डेटॉल, सैनिटाइजर है, हालेलुया, इससे नहीं की। हालेलुया। ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं आपको पिलाकर प्रभु के पास लाए। परमेश्वर कह रहा है, यहाँ लिखा है, उसी में लिखा है, मेरे पास आओ तो कैसे आओ? लिखा हुआ अपने हाथ और हृदय। इसका मतलब बाहर से भी शुद्धिकरण और अंदर। हाथ कहाँ रहते हैं?
बाहर अंदर है। कहना मेरे हाथ अंदर ना जो मैं तो है जेब में ना रखी, मेरे हाथ खुले हैं। मेरे हाथ का मतलब बाहर का हिस्सा, और हृदय मीन्स अंदर। अंदर और बाहर से शुद्धिकरण के साथ प्रभु के पास आना है। यदि आप आनंद चाहते हैं, यदि आप आराम चाहते हैं, इसने कहा थके लोगों मेरे पास आओगे तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा, विश्राम, रेस्ट। हमेशा का आराम परमेश्वर देने के लिए वायदा करता है, लेकिन कब? जब आप शुद्धता के साथ उसके पास आते हैं। आनंद देगा जब आप शुद्धता के साथ आपके पास आते हैं। आना है, लेकिन कैसे आना है? शुद्धिकरण के साथ। आपका अंदर और बाहर कैसा होना है? शुद्ध होना है, अंदर भी बाहर भी। बाहर को शुद्ध होने के लिए आपको स्नान की जरूरत नहीं है, और अंदर से शुद्ध होने के लिए फिनाइल की की जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आप जब शुद्धिकरण होगे, परमेश्वर आपको निश्चित आशीष करे। फिर आगे हम बढ़ेंगे। पहला बात तो ये है कि परमेश्वर के निकट आना है और शुद्धिकरण के साथ आना है, तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा, परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होते हैं? देखिएगा, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 7 वचन पढ़े कोई। यूहन्ना 15 का 7। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे। अब यहाँ पर दो बातें हैं। प्रभु में बने रहना, बोलो प्रभु में बने रहना। कितने लोग प्रभु में लगातार बने हुए हैं? गाना गाते ना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में 3 हफ्ते बाद आऊंगा, महीने में 1 बार आऊंगा, 2 बार आऊंगा, लगातार नहीं आऊंगा। है गाना नहीं गाते, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, है उसकी संगति में क्या? सदा। बोलो सदा। सदा का मतलब क्या है? हमेशा। सदा मतलब जब आप हमेशा बने नहीं रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन में लिखा है सदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो, पहली बात। दूसरी बात, उसमें 2 बातें एक ही में जोड़ दी है। दूसरा, मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। उसमें कुछ और बोला प्रभु ने, मेरा स्तुति तुम में बना रहे, मेरा उपवास तुम में बना रहे, मेरे गाने तुम में बना रहे। ऐसा लिखा? क्या लिखा? मेरा वचन। आज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोग पंक्ति को बना रहे हैं, मैं उनके विरोध में नहीं। अच्छी बात है बनाना, रोज हर संडे को निवासा के साथ प्रार्थना करना है अपनी संडे, बट वचन में मजबूत होना है। हालेलुया। कलीसिया को क्या में मजबूत होना है? अंत के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया वचन में मजबूत होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन क्या बताया? यदि तुम मुझ में बने रहो। आज सबसे बड़ा चीज मनुष्य को समझना है कि वो किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर को प्रसन्न करने का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। पहला, परमेश्वर में के पास आओगे तो वो भी तुम्हारे पास आएगा। नंबर 2, उसमें बने रहना है। आना ही नहीं है, आना ही नहीं है, आना ही नहीं है, आकर बने रहना। हालेलुया। कोई व्यक्ति एक बार आए और आगे भाग जाए, फिर है वो कैसा? मेरी शादी तो हुई थी, मेरे आदमी एक ही बार आए तो उसके बाद नहीं आए, क्या होगा? क्या होगा? हालेलुया। कुछ उत्तर है आपके पास? क्या होगा? बने रहना उस संगति में जो आपने बपतिस्मा के साथ। मैं बपतिस्मा को यही मानता हूं, मेरा अपना पर्सनल व्यूज है कि मेरा क्या है? बपतिस्मा परमेश्वर के साथ हमारा लगन है। वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है, और मेरा दूल्हा के साथ दुल्हन को बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर दुल्हन आएगी, एक रात रुक के चली जाएगी, तो उसके बारे में बतेरी फिल्म बन जाएंगे। लुटेरी दुल्हन आई थी, एक ही रात में सपा सट करके भाग गई। ऐसा बहुत है ना।
Praise the Lord, हो गया ऐसा। लेकिन हमारे जीवन में क्या है, बने रहना है। यदि परमेश्वर को प्रसन्न करने का मैं आपको 3 तरीका बताया। पहले उसके पास आना है। क्यों पास आना है? क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। और उसके पास नंबर 2 परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जाएंगे, डाकू घेर लेंगे। जब बने रहेंगे तो डाकू को आपको घेरने का मौका ही नहीं मिलेगा। हालेलुया। बीमारी को घेरने का मौका ही नहीं मिलेगा, कर्ज को घेरने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने दूल्हा के साथ बना हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अगर दुल्हन दूल्हा के साथ रहेगी ना, तो खर्चा दुल्हन का उठाने की जिम्मेदारी उसकी है। उसको टेंशन लेने की जिम्मेदारी, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, दूल्हा की तो जिम्मेदारी है। हालेलुया। दुल्हन को क्या करना है? घर में बने रहना। आप और मैं दुल्हन है और हमें घर में बने रहना है, ताकि मेरा स्वामी हालेलुया मेरी जिम्मेदारी को उठा सके। आप अपनी जिम्मेदारी को क्यों उठा रहे मालूम है? क्योंकि आप उसमें बने हुए नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा उस पर लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, क्या लिखा है? पहला उसमें बने रहना, दूसरा उसके वचन में बने रहना। वचन में बने रहने का अर्थ क्या है? आप वचन को प्रतिदिन खाना है। तो वचन को प्रतिदिन, अब वचन को पढ़ेंगे तो क्या फायदा आपका? कुछ फायदा है? एक वचन निकालेंगे, 1 जॉन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 14। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 14 वचन को हम पढ़ेंगे। जी पढ़े। पहला यूहन्ना उसका 2 उसका 14 वचन। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है। जी पढ़े। तुम जान रहे हो। हाँ, अब लिखा है, इसका मतलब वचन की बात कर रहा है। वहाँ जो आदि से है, तुम में है, उसे जान गए हो। आगे बढ़े। जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है, तुम बलवंत हो। जो लिखा हुआ पढ़ेंगे तो क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? ये वचन मालूम है क्या है? वचन एक विश्वासी का भोजन है। क्या है? भोजन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएंगे। आज बहुत सी कलीसिया कमजोर क्यों है? आजकल व्हाट्सएप पे तो वचन इधर उधर भेजते रहते हैं, लेकिन खुद नहीं पढ़ते। आज स्टेटस पे वचन लगाते हैं, लेकिन खुद नहीं पढ़ते। मैं कह रहा हूं, स्टेटस पे वचन हो या ना हो, लेकिन आपके जीवन में वचन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में एक बड़ा अच्छा बात लिखा हुआ है। 1 अध्याय का 3 वचन पढ़ेंगे। रेवलेशन उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन पढ़े। जी। धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। हालेलुया। कितने लोग धन्य होना चाहते हैं? बोलो, कितना धन्य होना चाहते? धन्य। यदि मैं धन्य होना चाहता हूं तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। धन्य का मतलब क्या है मालूम है? कोई बताएगा? आशीषित। हालेलुया। कितना बोला तुमने? हालेलुया, ग्रेट। धन्य का मतलब क्या है? आशीषित। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? वचन को रोज पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2 आगे बढ़े। और वे जो सुनते हैं, दूसरा, नहीं पढ़ पा रहे तो क्या करना है? रोज सुनना है। नंबर 3, और इसमें लिखी हुई बातों को बने रहता है। हालेलुया। यही तो आज का हमारा ये टॉपिक था, परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है। हम 35 दिन इस बात को सीखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। आगे लिखा हुआ, जो चाहे मांगो। क्या लिखा है? जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे मांगो। अब क्या मांग रहे हैं? जो चाहे मांगो। क्या लिखा है? जो चाहे मांगो। अब इस पे क्या समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।
जो चाहे मांगो, जो चाहे मांगो। इसका अर्थ क्या है? क्या है अर्थ इसका? कोई बताएगा? इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा। जो चाहे मांगो, लेकिन कब मांगो? जब वो आपसे प्रसन्न है। और प्रसन्न कैसा है? वचन में लिखा, यदि तुम मेरे निकट आओगे मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा, यदि तुम मुझ में बने रहोगे मैं भी तुम में बने रहूंगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो जो चाहे मांगो। इसमें यदि मेरे वचन में बने रहोगे तो जो चाहे। वचन में जो पढ़ता है बना रहता है उसी को सब कुछ है, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। कोई एक ऐसा पास्टर ऐसा बताएगा कि मैं आपको एक ऐसा पानी दूंगा जो आप अपने घर में रखोगे फिर आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। मैं ऐसा तेल दूंगा, आप ऐसा नहीं। चलो, आप वचन को खोल के रखोगे अपने घर में बरकत आएंगी, ऐसा नहीं। आप वचन को, बहुत से लोग नींव में गाड़ देते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं? वचन को नींव में नया नियम गाड़ते हैं। मैंने देखा है, मैंने एक ऐसा देखा है एक बार लॉर्ड कई के घरों में पुराने हमारे हालेलुया जो आज पेंटिकोस्ट डे मना रहे हैं और प्रेज़ द लॉर्ड, हम उनके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन हम तो हमेशा पेंटिकोस्ट विश्वास में रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा? कई लोगों ने देखा बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, उनके सरहाने वचन खोल के रख देते हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं। हालेलुया। पहले वो मसीहत में नहीं होंगे कि बाप दादा नीम की पत्तियां रखते थे, आज क्या रख रहे हैं? वचन। हालेलुया। परमेश्वर बता रहा है मेरे प्रियो, क्यों पागल हो रहे हो? वचन वो रोज पढ़ना है। पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना 2:14 में लिखा हुआ है, पढ़ो उसको दोबारा। लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो जाओ, परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। जब आप वचन पढ़ोगे बलवंत हो जाओगे और दुष्ट तुम्हारे पास से भाग जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सीधा सा फंडा है, सीधा। वचन में लिखा वचन क्यों पढ़ना है? तुम्हें बलवंत होने के लिए। काय के लिए? बलशाली होने के लिए। एक दिन पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा एक दिन आएगा, दूसरे दिन चला जाएगा, लेकिन आप वचन पढ़ते रहेंगे, वो हमेशा आप में बना रहेगा, आप में बने रहकर काम करेगा। आज का वचन क्या है? मैंने तुमसे इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो जाओ। लिखा बात को जब पढ़ोगे तो क्या हो जाओगे? नहीं पढ़ोगे क्या हो जाओगे? कमजोर। आज कलीसिया कमजोर क्यों है? आज एंटी क्राइस्ट के बहुत से ग्रुप्स हैं, वो क्यों कलीसिया में काम कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो गुरु है वो आके यीशु से बोला तो ये मालूम में लिखा है। हालेलुया। आज बहुत सी एंटी क्राइस्ट ग्रुप्स घूम रहे हैं, यीशु मसीह पे लिखा ना एंटी क्राइस्ट, तो क्राइस्ट के नाम से घूम रहे वो, और वो आकर क्या बोलते हैं? मालूम में लिखा है। वो कहते ना शनिवार को दुआ करना, मंगल को दुआ करना है, यहोवा माता, शनिचर माता, फलाना माता। अरे बहुत से लोग हैं, ऐसा ग्रुप है। बहुत से लोग हालेलुया हालेलुया आदमी भाषा बोल के भी बेवकूफ बनाने वाले बहुत से ग्रुप है। उनसे सावधान होने के लिए आप कमजोर हो गए तो उनकी ठगबतियाई में आ जाओगे। हालेलुया। और अगर आप वचन पढ़ोगे तो वो आके बोलेंगे सिस्टर ये लिखा है, तो आप बोलोगे ये भी लिखा है, क्योंकि शैतान ने क्या आगे बोला? लिखा है। हालेलुया। एक ने मुझसे आगे बोला आप पास्टर किस चर्च के पास्टर हैं? मैंने बोला मैं अलीगढ़ चर्च का पास्टर हूं। तो उसने बोला अलीगढ़ चर्च कोई नया नाम है क्या? मैंने बोला तुमने लिखा रोम की कलीसिया को लिख, लेकिन इफिसस की कलीसिया को लिख, तो अलीगढ़ की कलीसिया को। तो उसने बोला आपकी संस्था का नाम क्या है? मैंने बोला मैं यीशु का हूं, यीशु मसीह मेरा, कहानी खत्म। वो बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने बोला आप अन्य भाषा बोलते हैं? मैंने बोला अन्य भाषा तो जो कई है, लेकिन मैं अन्य भाषा कम बोल पाता हूँ। उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला इंग्लिश मुझे थोड़ी आती है, उर्दू थोड़ी आती है, अरबी आती नहीं। तो उसने बोला ये भी तो भाषा है। हालेलुया। ये भाषा नहीं है क्या?
आज अब मैं बताना चाहता हूँ वचन में, आप उस बात को सोचिए। अन्य भाषा आपको तब तक नहीं मिलेगी, स्वर्गीय भाषा जो आजकल बोली जाने वाली भाषा पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। हालेलुया। मैं पेंटिकोस्टल हूँ, लेकिन ये वाली भाषा पर मैं, क्योंकि सब लोग एक ही भाषा बोलते हैं। हालेलुया। मैं उस बात पर विश्वास करता हूं, जब आप यीशु के साथ बने रहेंगे, वचन के साथ बना रहेंगे, प्रभु एक ऐसी आपको भाषा देगा जो अद्भुत होगी, जिससे आपका जीवन में मजबूती आ जाएगी और आप दुष्ट पर जय प्राप्त कर लेंगे। क्या लिखा है? लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुम उस दुष्ट पर जय पाई है। जब वचन बना रहेगा क्या होगा? बोलिए, वचन बना रहेगा, दुष्ट पर जय पाएंगे। वचन बना रहेगा, दुष्ट क्यों आपके घर में काम कर रहा है? क्योंकि हम वचन में बने हुए नहीं है। हालेलुया। हम वचन में अगर बने रहेंगे तो दुष्ट काम करेगा आपके घर में। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग अपने घर में, एक मैं कई घरों में जाता हूँ, मुझे मालूम है कई घरों में मैंने देखा है वचन पढ़ा नहीं जाता, लेकिन पूरे दिन मसीह के गाने चलते हैं। मैं मसीह के गाने के विरोध में नहीं, अच्छा है आप गाइए, सीखिए, लेकिन वचन भी बहुत पढ़िए। एक दिन में कितना अध्याय लोग पढ़ सकते हैं? हेलो, कितना कितना पढ़ सकते? कोई बता सकते? 10 अध्याय पढ़िए। कितना पढ़िए? आपको मालूम है एक न्यूज़पेपर पूरा ऊपर से नीचे तक 4 पेज पढ़ देते हैं। हालेलुया। कई घरों में हम जाते हैं तो 2-2 3-3 अखबार आते हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पता नहीं कितने अखबार आते हैं। लेकिन जो जीवन का अखबार है, इसको आप पढ़ेंगे, बलवंत हो जाओगे और दुष्ट पर आप जय प्राप्त करोगे। हालेलुया। 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 आपको दुष्ट पर जय प्राप्त करने के लिए वचन में बना रहता है। यूहन्ना में लिखा हुआ है 15 अध्याय में, दोबारा आए हम, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना में लिखा हुआ है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, फिर जो चाहे मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। आपको मालूम, आपने सोचा है और मिल गया। क्यों? क्योंकि आप यीशु के साथ रोज संगति करते हैं, रोज वचन के साथ संगति करते हैं, और संडे को हर संडे वचन में, आराधना में, प्रार्थना में, चर्च में बने रहते हैं। तो आपको क्या होगा? बलवंत हो जाएंगे। और क्योंकि एक मैं बात बताना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो। परमेश्वर को क्यों चाहता है कि आप रोज प्रभु से संगति करें? सवाल एक। दूसरा, प्रभु क्यों चाहता है कि आप वचन में बने रहें? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कोई भी नाश हो। हालेलुया। हालेलुया। हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर को मतलब है आप नाश ना हो। यह की पुस्तक में लिखा हुआ 18 अध्याय का 23 और 32 दोनों पढ़ेंगे। बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 23 एंड 22। कोई पढ़े? हाँ, 23 और 32। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मैं भैया किसी दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होता। तुम तो मेरे अपने मेरे लहू के खरीदे गए हो। परमेश्वर कह रहा मैं तो कोई बुरा भी मर जाए तो अभी बड़ा दुखी हो जाता हूँ भाई। मैं तो अपना के पढ़ो, क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वे अपने बात से फिर मैं तो ये चाहता हूँ भैया अपने मन फिर आए और जीवित रहे। 32 में क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप रहो कि तुम जीवित रहो। 31 में लिखा हुआ है अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हालेलुया। इसलिए हम लास्ट वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय में वापस आ जाए तो लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम्हें बन रहे, जो चाहे मांगो तुम्हारी हो जाएगा। 11 वचन में लिखा हुआ मैंने ये बात तुमसे क्यों कह रहा हूँ? 11 में क्या लिखा? मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, वो आनंद में है, तो आपके आनंद भी पूरा हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के वचन में हमें 3 बातें सीखने के मिली। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट, लेकिन कैसे आना? शुद्धता के साथ। नंबर 2,
आओगे तो आराम पाओगे, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। नंबर 2, परमेश्वर में बने रहो और उसके वचन में। जब वचन में बने रहो, जो चाहोगे मांगोगे, जो तुम्हारा आनंद है उस आनंद को पूरा करेगा। हालेलुया। और जब आप वचन पढ़ोगे, रोज वचन पढ़ोगे, एक दिन में 10-20 अध्याय पढ़ोगे, मालूम है क्या होगा? आप बलवंत हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और आप वचन नहीं पढ़ोगे तो डर लगेगा और वचन को सिराने रख के सोओगे। डर लग रहा, वचन सिराने रख लो, नहीं। हालेलुया। आप वचन रोज पढ़ोगे, 10 अध्याय पढ़ोगे, वचन आपने खा लिया है, अंदर भी काम कर रहा था, वो डर खत्म हो जाएगा और दुष्ट और शैतान आएगा ना, उस पर आप जयवंत हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसे स्थानों पर गया हूं, अगर मैं आपको बताऊं तो प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, मैं आपको एक अपनी छोटी सी गवाही देकर समाप्त कर रहा हूं। मैं किसी जमाने में एक तांत्रिक के पास जाता था, तांत्रिक के पास, क्योंकि मुझे लगन थी कुछ ना कुछ सीखने की। थोड़ा सा बात मैं अपने बच्चों को भी एक दिन कल ही बता रहा था। मैं जाता था तांत्रिक के पास, कैसे सम्मोहन विद्या, तांत्रिक विद्या, ये सब। उन्होंने मुझे एक किताब दी, इसको पढ़ो। और उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो उस किताब में था कैसे लोगों को बुरा करना है। और मैंने खूब पढ़ा उस किताब को। पढ़ने के बाद मैंने बोला कि कुछ देवियों के भी नाम थे, कि इनको पढ़ने के लिए कुछ मंत्र थे, उनको पढ़ने के लिए पीलिया झाड़ने का मंत्र। आपको मालूम है, मुझे वो किताब मैंने पढ़ा, पीलिया झाड़ने का, बुखार उतारने का, बिच्छू काटने का, बहुत कुछ ऐसा करता। तंत्र मंत्र भी था, कुछ नजर गुजर भी था, कैसे किसको नजर करते हैं, कैसे किसको मार डालते हैं, ये सब था उसमें। मैंने पढ़ा उस तंत्र मंत्र को। लास्ट में एक दिन सोचने लगा, मैं अपने घर में लेटा हुआ, कि यीशु मसीह की किताब पढ़ो तो वो बचाने की बात करता, ये किताब पढ़ो तो उसमें मारने की बात करता। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने उस किताब को पढ़ के मैंने सोचा कि मैं अजमाऊं की किताब है नहीं है। मैं किसी के पास गया, किसी के पास जाकर उसने मुझसे बातें करनी शुरू कर दी, और बात करनी शुरू करते उसने बोला, अरे देखिए यार, ऐसा लग रहा कि मेरे ऊपर कहीं ने कुछ कर दिया। मैंने बोला ठीक है, मैं देखता हूँ। और मैंने जब देखना शुरू किया तो मुझे कुछ एहसास सा हुआ कि हुआ है। तो मैंने उससे बोला कि हाँ, उसका नाम लेके, मैं तो नादान था, कम उम्र का लड़का था, 17-18 साल का लड़का था। मैंने बोला हाँ, फलानी ने, उसका नाम बता दिया मैंने कि उसके घर वालों ने तेरे पर कुछ कर दिया। तो उसने बोला, बापू उल्टा कर दो, वो मार दो। यीशु मसीह तो जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। आज भी बहुत से लोग ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं उल्टा कराने के चक्कर में। हालेलुया। यीशु मसीह सीधा रास्ता दिखाता है। हालेलुया। वो किसी का उल्टा नहीं करता। मैं बताना चाहता हूँ आपसे, प्रभु के वचन से बताना चाहता हूँ, आपके जीवन का एक ही लक्ष्य होना है, मेरा परमेश्वर मुझसे कैसे प्रसन्न होगा। जब आप उससे प्रतिदिन मिलोगे, जब आप प्रतिदिन उससे प्रार्थना करो, बात करोगे, जब आप वचन में बने रहोगे, प्रार्थना में बने रहोगे, वो आपसे प्रसन्न हो जाएगा और आपको आत्मा में बलवंत करेगा। परमेश्वर वचन से आप सबको आशीष करे। आइए प्रार्थना